हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीक्रेट लवर का एपिसोड 3। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुनसी जा रहा होता है बहुत सैडली, और फिर वहाँ पे शाओयांग आती है और कहती है कि कल तू मिला हाँ उससे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि आतो दोबारा से पूछ रहा होता है उसे कि यू लाइक मी, हाँ यू लाइक मी, जैसे मैं तुझे लाइक करता हूँ क्या तू भी मुझे लाइक करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आतो उसके शोल्डर पे अपना सर रखता है, बट एक्चुअली जुनसे उसको कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सोचता है और कहता है कि हम साथ में बड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स मैं तेरा ध्यान रखूँगा जब तू बीमार होगा तो। हाँ, आतो कहता है कि जब हम बच्चे थे, ठीक है, तू मेरे साथ हमेशा बीच पे जाता था मेरी मॉम को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है कि तो शाओ यांग भी तो हमारे साथ थी ना। हाँ, तो फिर उसके बाद आतो दोबारा बोलता है, याद है जब मेरे को स्कूल में मेरे नीज़ में चोट लग गई थी अब बास्केटबॉल खेलते हुए, तू मेरे को घर तक अपने कंधे पे उठा के लेके गया था। तो फिर उसके बाद जुनशी कहता है तो मैं क्या करता, हाँ तुझे वहाँ पर छोड़ देता और अकेले चले जाता घर। हाँ, तो फिर उसके बाद तो फिर से उसको कहता है कि जब भी मैं तेरे घर पे रुकता था तो तू हमेशा बोलता था कि हम सेम बेड पे सो जाएंगे। तो जुनशी कहता है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास गेस्ट हाउस नहीं था, छोड़ आ तुम मुझे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोबारा बोलता है कि तू मुझे लाइक करता है, हाँ तो हमेशा मेरा ध्यान रखता है, बोल। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है छोड़ मुझे, हाँ ये सब मजाक करना बंद कर, तू इतनी सारी लड़कियों को डेट करा है, हाँ और एकदम से अब तू मुझे बोल रहा है कि तू मुझे लाइक करता है, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, और उसके बाद उसको धक्का दे देता है तो आतो एक्चुअली नीचे गिर जाता है और ये सब जुनशी सोच रहा होता है। फ्लैशबैक यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद शाओयांग बोलती है कि हो कहाँ खो गया तू। हाँ, तो फिर उसके बाद जुनशी कहता है कि हाँ क्या बोलना है उसको। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शाओयांग कहते हैं कि तुम दोनों ने अभी तक बात नहीं करी, हाँ लड़ाई करने के बाद तुम दोनों कब बात करोगे। ये कोई हाइड एंड सीक का गेम नहीं है, ठीक है, इतने दिन हो गए तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए, तुझे पता है कि फ्रेंडशिप कैसे ख़राब होती है। तो उसके बाद जुनशी कहता है कि कैसे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताती है कि जब दोनों शांत रहते हैं, तेरे को पता है आटो कितना ज़्यादा स्टबर्न है, ज़िद्दी है। हाँ, वो कभी भी सॉरी नहीं बोलता जल्दी, ठीक है। तो जब भी तुम दोनों की लड़ाई होती है उसने कभी भी तेरे को सॉरी नहीं बोला है, तो उसको तुझे ही मनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों प्लीज़ जल्दी से जल्दी बात करो। अब तो ये मुझे बता, तो आतो के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं करता क्या। हाँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं बचपन के इनके बड़े के, जब दोनों साथ में होते हैं बहुत हैप्पी हैप्पी। और उसके बाद सीधा वो वाला फ्लैशबैक आता है जिसमें आतो नीचे गिरा हुआ होता है। और उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होने के बाद जुनशी कहता है तो उसके बाद यहाँ पे शाओयांग कहती है कि ठीक है, तो तुझे उससे बात करनी पड़ेगी, ओके, हम ट्रायो हैं, ओके। और हाँ, हमने प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे फाइनली जुनशी कहता है कि ओके। और फिर उसके बाद इधर रात को हम देखते हैं कि जुनशी एक्चुअली अपना फ़ोन लेके ऑलमोस्ट उसको मैसेज या कॉल करने वाला होता है, बट वो नहीं कर पाता। और उसके बाद गाइस इधर हम देखते नहीं है वन साइड एंजल वन साइड ईवल। तो उसके बाद यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले एक क्यूट सा एंजल और फिर एक डेविल। और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली डेविल बोलते हैं कि तुझे उसको सॉरी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो आतो कहता है ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे एंजल बोलता है कि वेल, तूने आतो को ग्राउंड पे भी तो गिरा दिया था। हाँ, और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं टिपिकली कि दोनों अपने अपने बारे में बोल रहे होते हैं। ऑब्वियसली डेविल बुरी बुरी बातें बोलता है और एंजल अच्छी अच्छी बातें बोलता है, और आतो दोनों के बात को लेकर ऐसा होता है ओके ओके। और फिर फाइनली वो परेशान होकर कहता है बस करो, परेशान हो गया हूँ मैं। और फिर उसके बाद दोनों ही बोलते हैं तो आगे क्या करना है। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी बोलता है कि वेल मैं जा रहा हूँ। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। जुनशी कहीं पे खड़ा हुआ रहता है और फिर से वो कुछ कुछ याद करने लगता है। और इधर दूसरी साइड से हम देखते हैं कि शाओयांग और आतो आ रहे होते हैं। और एक्चुअली जो शाओयांग होती है वो आतो का बाल ठीक कर रही होती है, और दोनों लवली डवली नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, पता नहीं इसको ऐसा क्यों लग रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली जुनशी बहुत ज़्यादा जेलस होता है और वो कहता है कि पता नहीं मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज यू विल लाइक हातो।
और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जैसे ही आतो की नज़र उस पर पड़ती है, जुनशी वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि आतो भी उसके पीछे जाता है और यहाँ पे शाओयांग ऐसे होती है, ये दोनों प्लीज़, ओह गॉड, सीरियसली इसका रिएक्शन। और फिर उसके बाद एक्चुअली हम इधर देखते हैं कि आतो बहुत तेज़ भाग रहा होता है और जुनशी का तो पूछो ही मत, एक्चुअली वो कार से टकराने वाला होता है, इतने में ही आतो उसको बचा लेता है। और उसके बाद जुनशी अपने आप को छुड़ाता है तो आतो कहता है कि मैं तुझे घर छोड़ने चल रहा हूँ। तो जुनशी कहता है नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ, छोड़ मुझे। तो आतो कहता है कि नहीं, मैंने बोला ना कि मैं तुझे घर छोड़ने चल रहा हूँ। तो जुनशी कहता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ मुझे आतो, हाँ तो छोड़ मुझे। बट एक्चुअली हाँ तो उसको नहीं छोड़ता है और उसको घसीटता हुआ उसके घर लेके जाता है। इधर हम देखते हैं कि बारिश एक्चुअली रुक चुकी होती है और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर वॉक करने के बाद यहाँ पे गुस्से में चल रहा होता है जुनशी और कहता है कि अब हम यहाँ पर आ गए ना, तू जा सकता है। तो एक्चुअली जो आंतो होता है वो इसका की ले लेता है और खुद ही लॉक खोलने लगता है। और यहाँ पे जुनशी एक्चुअली बहुत गुस्से में है और जब वो अंदर जाता है तो कहता है तू अंदर क्यों आ रहा है, हाँ। पर एक्चुअली हाँ तो ऑलरेडी रूम में आ चुका होता है। और फिर उसके बाद जैसे वो हाथ पकड़ने जाता है तो जुनशी अपना हाथ पीछे कर लेता है और फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सैडली देख रहा होता है। तो जुनशी को एकदम से छींक आती है और हाँ तो कहता है कि जा पहले तू नहा ले वरना तुझे कोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद जुनशी कहता है कि तुझे कल फीवर था ना, पहले तू जा। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि पहले तू जा, पहले तू जा, पहले तू जा। देखा दोनों एक दूसरे की कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, ओ गॉड। पर इतने में ही एकदम से आदो कह देता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद जुनशी एकदम से कहता है नहीं, मैं पहले जाता हूँ। और उसके बाद वो बड़े क्यूटली से भागते हुए जाता है और फिर बड़े क्यूटली वापस आ जाता है क्योंकि वो एक्चुअली टॉवल लेना भूल जाता है। और फिर वो टॉवल लेता है और आतो को भी टॉवल पास करता है और फिर से बहुत क्यूटली आदि जाता है। इट्स सो फनी। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जब फाइनली आतो भी शावर करके आ जाता है तो वो रूम में होता है, वो उसके सामान को देख रहा होता है इधर उधर और फिर उसको एक ड्रॉर में एक बुक मिलती है और आतो कहता है कि ये अभी भी तेरे पास है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुनशी वहाँ पर आता है और कहता है कि ये टी है, ओके। और फिर दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं, एक कंफ्यूज है और एक भी लाइक मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद एक्चुअली बैक हग कर लेता है तो उसे और कहता है कि जब मैंने तुझे आई लाइक यू बोला था मैं सच बोल रहा था। तो फिर उसके बाद फाइनली जुनशी उसको देखता है और उसके बाद यहाँ पे तो कहता है कि मैंने सोच लिया था कि मैं गिव अप कर दूँगा, पर मैंने बहुत लोगों को डेट भी करा। मुझे लगता था कि मैं उन सबको डेट करूँगा तो ऑब्वियसली मैं तुझे लाइक करना छोड़ दूँगा। पर जब से तूने मुझे बोला कि तुझे शाओयांग को कन्फेस करना है तो तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा था, मैं सिर्फ तुझे लाइक करता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है कि तू इतना ज़्यादा पॉपुलर है, ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करा। तुझे पता है ना मैं कितना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, मैं बस तेरे लिए परफेक्ट बनना चाहता था ताकि तेरी नज़र हमेशा मुझ पे रहे। और फिर इधर उसके बाद इधर फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक्चुअली जब ये दोनों गेम खेल रहे होते हैं तो एक्चुअली आतो बिल्कुल भी अच्छे से प्ले नहीं करता है। और फिर उसके बाद इधर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है और फिर एकदम से वो बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छे से खेलता है। और इधर फ्लैशबैक के बाद हम देखते हैं कि जुनशी कहता है कि तुझे भूख लग रही होगी ना, मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, ओके। और एकदम से आतो उसको रोक लेता है और सीधा किस, वाओ, आई मीन सो गुड। और फिर उसके बाद इधर हम एक हॉट सेक्सी क्यूट किस के बाद देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से दोनों किस करते हैं, ओके, अगेन हॉट एंड सेक्सी किस। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों जा रहे होते हैं हाथ पकड़ते हुए और यहाँ पे जुनशी बोलता है कि उस टाइम से अब मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो चेंज हो गया है। और दोनों कैसे स्माइल कर रहे हैं, वाओ सो स्वीट, आर यू गाइस डेटिंग। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुनशी बैठ के कुछ खा रहा होता है और फिर वहाँ पे आता है आतो और फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी पूछता है कि तेरे पापा कितने टाइम से नहीं आए। तो उसके बाद यहाँ पे आतो कहता है कि वेल अच्छा है ना कि वो यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही वो जुनशी के फेस पे कुछ लगा हुआ देखता है तो वो सीधा उसके लिप्स से हटा के ऑब्वियसली वो खुद खा लेता है एक्चुअली। फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है क्या कर रहा है तू। तो ये कहता है कि कुछ नहीं, बस बहुत स्वीट था तो
जुनशी कहता है अच्छा स्वेता ले और ले, फिर कम ऑन मुंह खोल अपना, खाना खा। और दोनों खेलने लगते हैं। फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब क्लास ओवर हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पे आतू आता है उसको लेने के लिए। और यहाँ पे शायांग उससे पूछ रही होती है कि वेल तुम दोनों की फ़ाइट ख़त्म हुई, बात कर लिया तुम दोनों ने। और सीधा आतू आके उसको बैक हक करता है। और यहाँ पे एक्चुअली वो शायांग को देखता है तो कहता है कि क्या कर रहा है तू आतू। तो उसके बाद यहाँ पे आतू कहता है कि कम ऑन हम घर साथ चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शायांग कैसे स्माइल कर रही है और कहती है कि वेल तुम दोनों की बात हो गई। हाँ वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों पहले से ज़्यादा और क्लोज हो गए हो, है ना। तो आदू उसको और हक करके रखता है। और यहाँ पे जुनशी कहता है कि क्या बोल रही है तू। तो उसके बाद शाओयांग कहती है कि वेल इतना भी बन मत अब, ठीक है। फिर उसके बाद वो आतू से पूछती है तूने कन्फेस कर दिया इसको। तो उसके बाद यहाँ पे आतू कहता है और फिर उसके बाद वो कहती है कि देखा मैंने बोला था ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर उसके बाद बेचारा यहाँ पे जुनशी पूरा कंफ्यूज और कहता है कि क्या मतलब है। तो यहाँ पे शायन कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि आतो तेरे को लाइक करता है, तो मैंने ही उसको बोला कि वो तेरे को बोले कि तू उसको लाइक करता है, ठीक है, तभी तो तुझे पता चलेगा। और वेल अब तुम दोनों को साथ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मुझे भी एक्चुअली मैं यही चाहती थी कि जो शाओयांग है वो इन दोनों को शिप करे। वाओ एंड इट्स रियली हैपनिंग, सो आई एम सो हैप्पी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आतू कहता है कि वेल हम चल रहे हैं खाना खाने, तू भी चल रही है। तो यहाँ पे शाओयांग कहती है वेल तुम दोनों जाओ, मुझे बीच में हड्डी नहीं बनना है किसी के, ओके थर्ड व्हील। और वो कहती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम दोनों जाओ, बाय बाय। और उसके बाद यहाँ देखते हैं कि हम आतो उसको ले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों हाथ पकड़ते हुए आ रहे होते हैं, पर जैसे ही उसकी मॉम पीछे मुड़ती है तो जुनशी अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो अपनी मॉम की हेल्प कराने चले जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे आतो को अच्छा फील नहीं होता है, बिकॉज यार कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है। तो उसके बाद फिर उसकी मॉम उसको बुलाती है तो वो भी चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इनका जो क्लब था एक्टिंग क्लब, तो उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे जूनियर्स आते हैं उनके क्लब में जाने के लिए, फॉर्म वॉर्म फिल कर रहे होते हैं और वो सारे फॉर्म जुनशी को दे रहे होते हैं। और उधर से पीछे से एक लड़की आ रही होती है और रूम में बहुत सारे जूनियर्स होते हैं और सब उसको फॉर्म दे रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरा फर्स्ट मेरा फर्स्ट। और इधर हम देखते हैं कि वो लड़की सीधा आती है और कहती है कि जुनशी। और जुनशी उसको रोक लेते और कहते हैं कि आराम से। तो वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे सीनियर भी आ सकते हैं। तो उसके बाद जुनशी कहता है हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, तो सबसे पहले मेरा। और सब यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं। एंड एक्चुअली सबसे ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा किसको आ रहा है, आतो को। और जैसे ही वो लड़के और ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आतो कहता है कि तेरे को कहीं पर जाना है, ठीक है, अर्जेंट टीचर ने बुलाया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ओके ओके फिर मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती जुनशी को ले जाता है आतो। और यहाँ पर एक्चुअली वो जो लड़की होती है बड़े प्यार से उसको देख रही होती है जाते हुए। ओ गॉड। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं रात को जो जुनशी होता है वो अपने फ़ोन पे खेल रहा होता है और वो फ़ोन में इतना ज़्यादा घुस चुका होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि आतो कब आके उसको हक कर लेता है। और जुनशी कहता है कि प्लीज़ अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे खेलने दे, ठीक है। और एकदम से ही दोबारा हाथों उसको किस कर देता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेज आता है कि कम ऑन जल्दी लॉगिन कर, गेम खेलना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है कि वेल अभी मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे लॉगिन करना है गेम खेलने के लिए। और ऐसा बोल के वो वहाँ पे चले जाता है। तो यहाँ पे बेचारा आतो कहता है कि हाँ गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं इंपॉर्टेंट हूँ। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्टी हो रही होती है क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों ने क्लब ज्वाइन कर लिया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आतो होता है वो अपने जूनियर्स का ध्यान रख रहा होता है और यहाँ पे वो जो लड़कियाँ होती हैं वो ऑब्वियसली आतो से चेप हो जाती हैं। और इतने में हम देखते हैं कि जो फूड डिलीवरी वाला होता है वो आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैं भी चल रही हूँ साथ में। तो जुनशी कहता है कि ओके। तो इतने में ही आतो कहता है कि मैं भी चल रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आतो होता है वो ज़बरदस्ती जुनशी को वहाँ से ले जाता है और ये यहीं पर बाहर ले जाती है। तो उसके बाद जो आतो होता है वो उसको एक रूम में लेके जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है उसको रूम में ले जाके तू मेरे को क्यों नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ चलूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है बस मैं फूड ही तो लेने जा रहा था ना। हाँ वैसे भी तू जाना, अपने जूनियर्स का ध्यान रख, वैसे भी सब तेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो इन दोनों को ढूंढते हुए आ जाती है। बट जैसे ही वो उसको किस करने जाता है बट जुनशी उसको किस करने नहीं देता है।
और फिर उसके बाद वो कहता है कि ये स्कूल है, प्लीज़ ऑल द टाइम ये मत करा कर। पर इतने में हम देखते हैं कि जैसे वो रूम के अंदर देखती है वहाँ पे शाओयांग आ जाती है और उस लड़की का ध्यान भटकाती है, क्योंकि शाओयांग को पता होता है कि वो दोनों उस रूम में हैं। और फिर उसके बाद वो वहाँ से उसको ले जाती है कि चल मैं तेरे साथ फूड लेने चल रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अंदर रूम में ये दोनों छुपे हुए होते हैं। और फिर तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक्चुअली जो जुनशी होता है वो गुस्सा हो जाता है। तो आतो कहता है तो गुस्सा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है और क्या, हाँ तू जब देखो जेलस होता रहता है, अगर उसने हमें पकड़ लिया होता तो क्या होता। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हाथों कहता है कि वेल हम दोनों डेट कर रहे हैं तो कोई और तेरे पर लाइन क्यों मारेगा, हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है कि देख मुझे लगता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और अब हम लवर्स बन गए, ये सब बहुत जल्दी हो गया है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे एडजस्ट होने के लिए। तो उसके बाद फिर से आतो उसको किस करने चाहता है, बट जुनशी उसको रोक देता है। और फिर उसके बाद कहता है कि पहले मैं ये सब यूज़ टू हो जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे किस करना बंद कर, जब तेरा मन करता है तू किस करता है। तो उसके बाद आतो कहता है कि मैं तुझे किस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुझे लाइक करता हूँ, क्यों तू सेम फील नहीं करता। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है ठीक है हम रॉक पेपर सीजर करेंगे, अगर मैं जीता तो तू मेरी बात सुनेगा, और हाँ नो किसिंग और नो टचिंग जब तक मैं उस चीज़ के लिए हाँ नहीं करूँगा, ओके। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं और कौन जीतता है, बाय गॉड जुनशी जीत जाता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैं जीत गया मैं जीत गया। तो फिर उसके बाद आतो कहता है कि मेरी भी एक कंडीशन है, सिर्फ 1 महीने के लिए, नो किसिंग नो टचिंग, ठीक है। जो तू बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर तुझे भी वो करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा, ओके डील। और इधर हम देखते हैं कि दोनों डील कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एपिसोड में कुछ हमें स्पाइसी देखने को मिलेगा। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। वेल बाय बाय गाइस।